गंगाधर शिव की सरल कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा सागर ने एक यज्ञ किया था। उनका घोड़ा यज्ञ के दौरान गायब हो गया। राजा सागर के 60,000 पुत्र उसे घोड़े को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ देखा और गलती से मुनि को चोर समझ लिया। कपिल मुनि को क्रोध आया और उन्होंने सभी 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं भटकती रही क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। अब केवल एक उपाय था। अगर गंगा का पवित्र जल उनकी राख पर डाला जाए तो ही उन्हें मुक्ति मिल सकती थी। राजा सागर के वंशज भागीदारी ने ये जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने हजारों साल तपस्या की और माँ गंगा को प्रसन्न किया। गंगा बोली, मैं पृथ्वी पर आ जाऊं तो, लेकिन मेरी धारा इतनी तेज है कि धरती टूट जाएगी। मुझे थामने के लिए कोई जरूर है। तब भागीदार ने हिमालय में भगवान शिव की कठोर तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया। तब मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा और धीरे धीरे धरती पर छोड़ दूंगा। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो उन्होंने सोचा कि उनका वेग कोई सह नहीं पाएगा, परंतु शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा फंस गई और पृथ्वी पर नहीं उतर सकी। भागीदारी शिव की फिर से तपस्या की गई। तब शिवजी ने अपनी जटाएं खोली और गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरी। गंगा भागीदारी के पीछे पीछे चली और वहां पहुंची जहां सागर के पुत्रों की राख थी। गंगा जल गिरते ही उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। तभी से गंगा को कहा जाता है भागीरथी, जनी जो भागीरथ की वजह से पृथ्वी पर आई है। और शिवजी को कहा जाता है गंगाधर, जनी जो गंगा को सिर पर धारण किए हैं। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धैर्य और तपस्या से कुछ भी संभव है। शिवजी हमेशा सृष्टि की भलाई के लिए आगे आते हैं। गंगा केवल नदी नहीं, मोक्ष का मार्ग है। ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति और प्रयास व्यर्थ नहीं जाता।